नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। आज से जब मैं 10 साल पहले या 5 साल पहले जब पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट खरीदता था, तो एक बड़ा पैकेट मुझे मिलता था जिसमें कम से कम 10 से 12 बिस्किट आते थे। लेकिन जब मैं आज 5 रुपए का वही पार्ले जी बिस्किट खरीदता हूँ, तो उसमें 4 से 5 ही बिस्किट आते हैं। तो यही इन्फ्लेशन होता है कि मतलब 100 रुपए में जो चीज़ आप 10 साल पहले खरीद सकते थे, आज वो 100 रुपए में आप नहीं खरीद सकते हैं। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। पहले पेट्रोल 1 लीटर कितने का था? 60 रुपए का था, लेकिन अब कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है, तो 40 रुपए जो बढ़ गया, यही 40 रुपए इन्फ्लेशन होता है। और ये हर जगह होता है। सब्जी हो गया, तेल हो गया, घर की कोई भी सामान हो गया, घर की ज़मीन हो गई, गोल्ड हो गया, हर एक चीज़ में इन्फ्लेशन होता है। तो हमें कोई भी जगह पे अपना अगर पैसा लगाना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अब हर साल का इन्फ्लेशन जो होता है, वो 5 से 7% होता है। 5 से 7% का मतलब समझ रहे हैं कि हर साल हर एक चीज़ की जो प्राइस है, वो 5 से लेकर 7% तक बढ़ जाएगी। अगर कोई चीज़ इस साल 100 रुपए की मिल रही है, तो ये पूरी आशंका है कि अगले साल वही सेम चीज़ 107 रुपए या 105 रुपए के आसपास मिलेगी। इसका मतलब है 5 से 7% हमारा वैल्यू उसका बढ़ गया। तो हमें जब भी पैसे लगाने होते हैं, जहाँ भी पैसे लगाइए, ये चीज़ हमेशा देखिए कि कम से कम वो 5 से 7% तो रिटर्न दे ही रहा है, जिससे आपका इन्फ्लेशन बीट हो जाए। लेकिन उस 5 और 7% के ऊपर भी कुछ परसेंटेज ज़रूर वो दे रहा हो। अगर 10% वो रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब है 10% आपने पैसा उस पर नहीं कमाए, आपने सिर्फ 4 या 5% पैसे कमाए। अगर 5% का इन्फ्लेशन है, तो 5% एक्स्ट्रा, तब जाके 10% हुआ ना। तो हमें ये चीज़ देखना होता है, और इसी चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं।